ये ज़बरदस्त सी खीर जो आपको देखने में लग रही है कि जैसे अभी अभी हम हलवाई की दुकान से लेके आए हैं, ये रंग और ये जायका ये आपको घर पे मिलेगा और सिर्फ़ आधे घंटे के अंदर। और ये इतना आसान मेथड है जो बाहर बाज़ार वाले करते हैं। मैं आपके साथ वही वाली ट्रिक जो है आज शेयर करूँगी और आपने पूरी वीडियो को देखना है और अपने लिए अच्छी डिश को बेहद तैयार करना है। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये दूध लिया है 1 लीटर। 1 लीटर दूध को हमने डेयरी वाला दूध लिया है, आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं। और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये दूध जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसकी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने चावल लिए हैं, मैंने बासमती चावल लिए थे, आप टोटा चावल भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसको 3 घंटे के लिए सोक किया था। ये चावल बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। तो अब मैंने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं अभी ये साबुत है। मैं बस इनको ज़रा सा अपने हाथ से दबाऊंगी तो ये चावल बिल्कुल टूट के छोटे छोटे से हो जाएंगे। और ये चावल मैंने लिए हैं हाफ कप, चाय वाला जो छोटा कप होता है ना, वो मैंने हाफ कप लिया है, ठीक है। तो ये हाथ से इसको हमने अच्छे से जो है ना वो दबा के इसका चूरा कर लेना है। और चूरा करने के बाद अब हम इसको, ये देखें हमारा दूध जो है वो बॉयल हो गया है। तो अब हमारे जो चावल हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये मैंने डाली हैं इसके अंदर इलायचियाँ 3 डाली हैं, आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी डाल सकते हैं और जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो बिल्कुल टूट के चूरा चूरा से हो गए हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने इसको भिगो के रखा था ताकि ये अच्छे से टूट जाएं। तो अब हम इनको डालेंगे अपने दूध के साथ। और दूध के साथ अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से जो हमारे चावल हैं वो राइस भी हो जाएं और अच्छे से टेंडर भी हो जाएं। तो इसको हम थोड़ी देर पकाते हैं। और पकाने से पहले अक्सर होता है कि खीर अगर मीठा है तो अगर वो लग जाए तो बहुत मसला ख़राब करता है। तो उसका हल है ये। तो ये हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो हम घी डालेंगे। आपने ऑयल नहीं डालना, घी का इस्तेमाल करना है। और ये देखें अब आप इसको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते जाएं। इंशाल्लाह खीर जो है वो कभी भी नीचे नहीं लगेगी और हमारे चावल भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने 2 कप जो है वो पानी डाला है साथ में, ताकि जो हमारी खीर और चावल और दूध है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। और जैसे ही ये अब बॉयल हो जाएगा 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी नेक्स्ट ट्रिक क्या करनी है जो इस खीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हलवाई वाली जो ट्रिक होती है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमारे चावल जो है वो बॉयल होंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट इसके ऊपर हमने क्या करना है, ठीक है। तो ये देखें ये खीर हमारी कुक हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो ये मैंने इसमें से बॉयल चावल निकाले हैं तकरीबन आधी प्याली के बराबर और उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब ब्लेंड किए हुए चावलों को हम वापस अपने उसी दूध के अंदर डाल देंगे जिसमें से हमने इनको निकाला था। इसी में से मैंने चावल निकाले थे थोड़े से और मैंने ब्लेंड कर लिए। अब इसमें कुछ साबुत चावल हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल ब्लेंड हो चुके हैं। तो इससे वो जो इसकी थिकनेस और इसका जो जायका आएगा ना वो बहुत ही शानदार होगा। अब मज़ीद जो है हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे और हमारी खीर जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये है जी चीनी ली है मैंने, तकरीबन आप 1 कप के बराबर ले लें और ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो ये 1 कप मैंने चीनी ली है और इसको मैंने पैन के अंदर डाला। यही वो नाई वाली ट्रिक है जिसको हलवाई, नाई नहीं हलवाई, जिसको हलवाई जो है वो लगाते हैं कलर देने के लिए। जो हमें लगता है कि पता नहीं दूध कितना पका हुआ है, ये कलर कैसे आया, क्या फूड कलर डाला है, नहीं, वो इस तरह से इसको बनाते हैं। तो ये देखें हमने चीनी का पहले कैरेमल बनाया है और उसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब पानी के बाद ये आपको जो गट्ठा सा नज़र आ रहा है, ये जैसे ही गर्म होगा तो ये सारे का सारा इसमें पिघल जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखें ये अच्छे से जो है वो हमारा शीरा जो है वो कलरफुल सा हो गया है तैयार। इसका कैरेमल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसका कलर तो बस आप पूछें ही ना कि खीर में वो जो एक ओरिजिनल कलर है ना वो इसी चीज़ से आता है, क्योंकि हम फूड कलर डालते हैं तो फूड कलर से वो ना जायका आता है ना ही वो वाला कलर बनता है। तो ये देखें हमारी खीर जो है वो काफ़ी हद तक जो तैयार हो चुकी है। अब ये जो हमारा शीरा है वो गरम गरम ही हम इस पकती हुई खीर के अंदर जो है इसको मिक्स कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार इसका कलर आ गया है। और अब आप देख सकते हैं कि बस हम इसको मज़ीद जो है 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि जो हमारी खीर है वो अच्छे से जो है वो और गाढ़ी हो जाए और जो शीरा हमने डाला है पानी, इसका भी पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो चलें अब हम इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने तैयार कर लिया है। तो ये आप देख लें, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना और तेज़ यहाँ पर मीडियम आंच से मैंने थोड़ी ऊपर रखी हुई है। तो चलें 15 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखें हमारी जो ज़बरदस्त सी खीर है वो हो गई है तैयार। और खीर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम ज़्यादा, क्योंकि अभी इसको हम चूल्हा बंद करेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होने के बाद ये जैसे सेट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक पे। तो आ जाए।
लें जी, तो ज़बरदस्त सी हमारी फ़ाइनल लुक हो गई है। ये हलवाई वाली ज़बरदस्त सी खीर हो गई है तैयार। आप इसको दावतों में रखें, ईद पर बनाएं और सबसे तारीफ़ें लें। ये बहुत ही मज़े की बनी है, इंतहाई टेस्टी है और ठंडा चिल करके आप इसको खाइएगा। गर्मी में ये आपको बहुत राहत देगी और जायका तो ऐसा है कि हर बंदा आपसे पूछेगा कि ये आपने कहाँ से ली है। तो मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें लाइक किया करें, हमें सपोर्ट किया करें, ताकि मैं नई से नई चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ और आप लोगों को सिखाऊँ। तो चले फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।